तो आज हमें करना है किरचॉफ्स लॉ। तो जिस तरह से मैंने ये चीज में इलेक्ट्रोस्टैट में भी इस तरह का कुछ चीजें बताई थी, तो किरचॉफ्स लॉ का यूज क्या है, इससे हम सर्किट सॉल्व करते हैं। मतलब सर्किट में क्या करंट फ्लो कर रहा है वो हम फाइंड कर सकते हैं। और जब हमने करंट फाइंड कर लिया तो समझो हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, पावर फाइंड करते हैं। तो करंट हो या फिर आगे मैग्नेटिक्स पढ़ेंगे, ये जो कंसेप्ट है ये सभी जगह यूज होगा जहां पे हमें सर्किट सॉल्व करना होता है, करंट फाइंड करना होता है। ये समझ लो कि करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 40-50% प्रॉब्लम जो है इस पे बेस्ड होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसमें दो लॉ हैं। फर्स्ट है तुम्हारा जिसे बोलते हैं जंक्शन रूल। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। ये क्या है देखो, जंक्शन रूल क्या है। यहाँ पे देखो, ये जंक्शन है तुम्हारा, और यहाँ पे करंट आ रहा है I1, इधर से करंट आ रहा है I2, और इधर करंट जा रहा है I3। ये लॉ कहता है कि किसी जंक्शन पे, जंक्शन का मतलब जहाँ पे दो दो से ज्यादा वायर मीट कर रहे हो। तो इस पॉइंट पे देखो, दो से ज्यादा वायर मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितना भी करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। आ कितना रहा है, I1 एंड I2, तो टोटल इनकमिंग कितना हो गया, I1 प्लस I2। आउट गोइंग क्या है, I3। तो दोनों इक्वल होंगे, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। इसका मतलब किसी जंक्शन पे जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज जाएगा। तो ये बेस्ड है तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल पे। ये तो क्लियर है, बहुत ही सिंपल चीज है। नेक्स्ट है हमारा लूप रूल। इससे थोड़ा समझना हमें पड़ेगा, लूप रूल में ही स्टूडेंट गलती करते हैं। तो देखो ये क्या है। तो इस सर्किट में सपोज करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी ले सकते हैं। तो ये इस ए से करंट गया वापस ए पे आ गया। तो क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट का मतलब कि एक पॉइंट लोगे, वहां से जितना करंट जाएगा उतना ही करंट आ रहा होगा। तो इन ए क्लोज सर्किट, इन ए क्लोज लूप, सर्किट में बहुत सारा चीज कनेक्टेड होता है। सेल कनेक्टेड होता है, रेसिस्टर कनेक्टेड होता है, उसी तरह से कैपेसिटर हो सकता है, बाद में पढ़ोगे क्वाइल हो सकता है। तो किसी के एक क्रॉस वोल्टेज इंक्रीज होगा तो किसी के क्रॉस वोल्टेज डिक्रीज होगा। जैसे यहाँ पे देखो ए से बी गए, तो ए से बी गए तो बीच में तुम्हें क्या मिला, एक सेल मिला। तो सेल में देखो लेफ्ट साइड में छोटा लाइन है, राइट साइड में बड़ा लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट का पोटेंशियल कम है, राइट वाले का पोटेंशियल ज्यादा है। तो ए से बी गए तो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। ये बात समझ में आई। तो सेल के केस में देखो, ए से बी गए तो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, फिर बी से सी गए तो रेसिस्टर में करंट फ्लो करता है हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो करंट फ्लो कर रहा है बी से सी, मतलब बी हाइयर है सी लोअर है। इस केस में बी से सी जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। तो किसी एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, किसी के क्रॉस डिक्रीज करेगा। तो इन क्लोज लूप मतलब ए से बी गए, बी से सी, सी से डी और डी से ए, फिर वापस आ गए ए तक। तो जितना इंक्रीज होगा उतना ही डिक्रीज होगा। ये है तुम्हारा लूप रूल। यदि तुम इंक्रीज वाले को मैं पॉजिटिव लू और डिक्रीज वाले को नेगेटिव, तो ऐड करोगे तो जीरो हो जाएगा। या इंक्रीज वाले को नेगेटिव लो, डिक्रीज वाले को पॉजिटिव लो, सभी को ऐड करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो जैसे मैं अपने प्रॉब्लम में डिक्रीज को ऐड करता हूं, मतलब ए से बी जाएंगे तो ए माइनस बी मैं लिख रहा हूं। किसी बुक में अपोजिट भी हो सकता है। तो ए से बी गए तो कितना डिक्रीज हुआ, ए माइनस बी। बी से सी गए तो बी माइनस सी, सी से डी गए तो सी माइनस डी, डी से ए गए तो डी माइनस ए।
इन सभी को ऐड करोगे तो ये 0 होगा, और ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। अब ये पोटेंशियल ड्रॉप ए माइनस बी, बी माइनस सी कैसे निकालेंगे, तो डिपेंड करता है हम किसके क्रॉस निकाल रहे हैं, सेल के क्रॉस निकाल रहे हैं या फिर रेसिस्टर के क्रॉस निकाल रहे हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी, तो पहला सेल, पहले यहां पे देखो, यहां पे ये ए है, ये बी है, और इस सेल का पोटेंशियल है V। तो बताओ इस सेल में जो फर्स्ट एग्जांपल लिया, ए का पोटेंशियल ज्यादा है या बी का पोटेंशियल ज्यादा है? ए का पोटेंशियल ज्यादा है तो ए माइनस बी पॉजिटिव होगा, तो वी ए माइनस वी भी लिखेंगे हम, इसको भी नहीं ई लिख लेते, ई एम, इसको लिखेंगे हम ई। सेकेंड एग्जांपल, इसमें बताओ ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है? इसमें बी ग्रेटर है, ए स्मॉलर, तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो ए माइनस बी लिखेंगे, इसमें माइनस ई। यहां पे देखो थर्ड, रेसिस्टर के केस में बताओ, करंट फ्लो मैंने बताया है कि हाइयर रेसिस्टर के केस में, ये रूल है रेसिस्टर के लिए सिर्फ है, रेसिस्टर में करंट फ्लो करता है हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है ए से बी, तो बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा, ए या बी का? ए का, तो ये पॉजिटिव हो गया, आई आर, वी इक्वल टू आई आर। यहाँ पे देखो करंट फ्लो कर रहा है बी से ए, बी से ए, तो बी का पोटेंशियल ज्यादा, ए का पोटेंशियल कम, ए का पोटेंशियल कम है तो ए माइनस बी नेगेटिव, ये हो जाएगा माइनस आई आर। बोलो क्लियर? तो इस चैप्टर में तुम्हें सेल और रेसिस्टर ही मिलेंगे, तो मैंने इन्हीं दोनों का बताया ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो सेल के केस में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करता है कि उसका बड़ा टर्मिनल छोटा टर्मिनल किधर है, करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखना। और रेसिस्टर में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो डिपेंड करता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। करंट फ्लो करता है रेसिस्टर में इन द डायरेक्शन ऑफ हाइयर टू लोअर पोटेंशियल, ये याद रखना है। यहां मैं लिख ही देता हूं इस चीज को, इन रेसिस्टर current flow in direction of higher to lower। क्लियर? अब देखो हम इस पे प्रॉब्लम बनाते हैं। हम यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम करें।
फाइंड करंट इन सर्किट। तुम्हें फाइंड करना है करंट इन सर्किट। तो देखो, एक मैं बता देता हूं तुम्हें, इसमें देखो एक ही लूप है, तो करंट या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो इसमें तो हम बता भी सकते हैं कि किधर फ्लो करेगा, लेकिन नहीं भी मालूम पता चले तो किसी भी एक डायरेक्शन में ले लो। तो यहाँ पे मैंने करंट ले लिया क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लूप रूल लगाया, किस लूप में कैसे लगाऊंगा ये लिख लियो, ताकि हमें लिख लिया करो ताकि गलती ना हो। तो इन लूप में लगा रहा हूँ ए बी सी डी ए, इस डायरेक्शन में मैं लूप लगा। मैं पहले पूरे मेथड से लिखता हूँ। देखो इसको क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वी ए इजकल टू 0, ठीक। अब देखो वी ए माइनस वी बी, यहाँ पे सेल है, तो सेल के केस में मैंने बताया था कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो डिपेंड करता है कि छोटा बड़ा टर्मिनल किधर है। यहाँ पे देखो ए की तरफ छोटा टर्मिनल है, तो ए का पोटेंशियल कम हुआ, तो ए माइनस बी नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -12 प्लस बी माइनस सी, करंट फ्लो करता है हाइयर टू लोअर, तो बी ग्रेटर हुआ तो आई आर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आई इंटू 2। सी माइनस डी, ये हाइयर से लोअर, ये क्या हो गया 3 हो गया। और यहाँ पे करंट फ्लो करता है हाइयर से लोअर, ये भी पॉजिटिव हो गया आई आर, आई इक्वल टू 0। ये हो गया 2i प्लस आई, 3i इजकल टू 12 माइनस 3 इजकल टू, तो i इजकल टू हो गया 3 एम्पीयर। बोलो क्लियर है। अब देखो इसी में जब एक ही लूप हो ना, तो लूप रूल लगाने की, किरचॉफ्स लगाने की वैसे जरूरत होती नहीं, वो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि एक ही लूप हो तो इतना काम हमें करने की जरूरत नहीं है। तो एक ही लूप हो तो कैसे हम कर सकते हैं दूसरे मेथड से, देखो ये मेथड तभी काम करेगा जब तुम्हारा एक ही लूप हो। दो लूप हो जाए तो उसमें काम नहीं करेगा। तो आई इजकल टू कैसे फाइंड करेंगे, देखो करंट इजकल टू, तो करंट इजकल टू लिख लो V बाई आर। अब इस लूप में दो बैटरी लगा हुआ है, एक 12 वोल्ट का, एक 3 वोल्ट का। तो इसमें तुम ये बता सकते हो कि जो 12 वोल्ट है और जो 3 वोल्ट है, वो दोनों के कारण करंट सेम डायरेक्शन, इंडिविजुअली अलग अलग देखे तो करंट का डायरेक्शन दोनों के कारण सेम होगा या अलग अलग होगा। तो 12 वोल्ट को देखो तो करंट जो है हायर सर्किट में फ्लो करता है हायर से लोअर, तो क्लॉकवाइज फ्लो करना चाहिए। और 3 वोल्ट को देखो तो करंट फ्लो करना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। ये समझ में आया। बोलो यस और नो। देखो 12 वोल्ट को देखो तो 12 वोल्ट में देखो राइट की तरफ हाइयर है ना, तो सर्किट में कैसे फ्लो करता है हाइयर से लोअर, ये फ्लो करेगा ऐसे क्लॉकवाइज। और 3 वोल्ट को देखो तो 3 वोल्ट को देखोगे तो इसमें हाइयर इधर है राइट साइड में, तो इस करंट कैसे फ्लो करता एंटी क्लॉकवाइज। नई बात समझ में आई। हाँ तो ही तो एंटी 3 वोल्ट में हो जाएगा ना एंटी क्लॉकवाइज, यही तो मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ 3 वोल्ट को देखोगे तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, और 12 वोल्ट को देखोगे तो क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है, तो जो नेट वोल्टेज लेंगे वो ग्रेटर माइनस स्मॉलर लेंगे, 12 - 3, और डायरेक्शन किसका लेंगे ग्रेटर वाले का, मतलब 12 वाले का, तो करंट हो जाएगा क्लॉकवाइज। और रेसिस्टर में एक ही पाथ है,
तो दोनों रेसिस्टर सीरीज में, तो टोटल रेसिस्टेंस हो गया 2+1, ये हो गया 9/3, ये हो गया 3 एम्पीयर। बोलो क्लियर। तो ये काम तभी करेगा जब एक ही लूप हो, यदि दो लूप हो तो ये मेथड काम नहीं करता। क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड VA माइनस VC, ये फाइंड VA माइनस VC। तो इसमें A से C जाना है, तो फिर इसी तरह से बनाओ, VA माइनस VC हमें फाइंड करना है। तो A माइनस B कर लो, A से गए B और फिर B से C। अब A माइनस बी देखो क्या होगा, A माइनस बी क्या होगा तुम्हारा -12, और B माइनस सी क्या होगा IR, और I का वैल्यू हमने क्या निकाला है 3, तो -12 + 3 × 2, ये हो गया -6। और एक निकाल डालो B माइनस डी। क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड VB माइनस, ये बताओ क्या। तो B से D जाना है, तो पहले B से C गए, VB माइनस VC, उसके बाद VC माइनस VD। तो B से C जाओगे तो I × 2 होगा, और ये होगा +3। I का वैल्यू 3 है, ये हो जाएगा 9। इस तरह से प्रॉब्लम कंप्लीट हो। नेक्स्ट, इसी तरह का पहले मैं तुम्हें एक देता हूँ, फिर तुम बनाना। फाइंड करंट इन सर्किट। फाइंड करंट इन सर्किट।
दोनों मेथड से कर सकते हो, जो लूप रूल लगा के भी कर सकते हो, एक बताया था सेकेंड मेथड, उससे भी कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो, तो दोनों से ही बना डालो। सबसे पहले लूप रूल लगाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें करंट का डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ले लो। यदि करंट का वैल्यू पॉजिटिव आया मतलब तुमने डायरेक्शन सही लिया है, नेगेटिव आया तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, वैल्यू सेम रहेगा। इसमें भी यदि देखो मैं करंट ले लेता हूँ, क्या करता हूँ, क्लॉकवाइज ही ले लेता हूँ। करंट आई इन लूप ए बी सी डी, वी ए माइनस वी बी -3 आ गया। तो ए से बी जाएंगे तो प्लस लिखेंगे +4, बी से सी जाएंगे तो आई इंटू 1, सी से डी जाएंगे तो +2 और डी से ए जाएंगे तो I/2। ये हो जाएगा 3I = -6। तो आई का क्या हो गया, -2। -2 आया मेरा। तो -2 का मतलब क्या हुआ कि करंट जो मैंने क्लॉकवाइज लिया है, क्लॉकवाइज नहीं के एंटी क्लॉकवाइज होगा, वैल्यू होगा 2 एम्पियर। सो करंट विल बी 2 एम्पियर। मैंने क्लॉकवाइज लिया है, नेगेटिव आ गया तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तुम्हारा यही आया था कि दूसरा आ गया था? अब दूसरे मेथड से भी ठीक है, अब सेकेंड मेथड से भी देखो कर सकते हो। I = V/R। तो इसमें देखो फर्स्ट सेल जो है उसके कारण भी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहेगा, सेकंड के कारण भी एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहेगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे और रेसिस्टर सीरीज में भी ऐड कर देंगे। ये डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारा 12। अब एक पोटेंशियल डिफरेंस वाला कर डालो इसमें। क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC। 6 आ गया। ये हो जाएगा VA माइनस VC। तो ये हो गया 4 + I/1। आई का वैल्यू क्लॉकवाइज में -2 दिया है तो 4 नहीं आया, 2 आएगा। क्योंकि देखो हमने जो डायग्राम ऊपर बनाया है क्लॉकवाइज बनाया है, तो क्लॉकवाइज में करंट -2 आया है तो -2 लिखेंगे। यदि एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो यहाँ पे शुरू में ही माइनस आ जाएगा, 4 माइनस लिखना पड़ेगा हमें। यदि हम अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाए क्लॉकवाइज तब तो यहाँ पे
हायर से लोअर आएगा, लेकिन क्लॉकवाइज है नहीं। नहीं मतलब कि हमने क्लॉकवाइज लिया है तो क्लॉकवाइज में वैल्यू -2 आया तो -2 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने प्रॉब्लम किया ये सिंगल लूप वाले थे, अब हम करेंगे डबल लूप वाले, 2 लूप हो गए उसमें। उसमें बिना किरचॉफ के प्रॉब्लम नहीं बनता फिर। फाइंड करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। फाइंड करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। इसमें देखो 2 लूप है तो कैसे बनाएंगे समझो। यहाँ पे कहीं से भी तुम करंट स्टार्ट कर दो, तो मैंने यहां से करंट स्टार्ट किया आई, यहाँ पे देखो 2 पाथ है, यहाँ पे 2 पाथ है तो 2 पाथ से करंट जाएगा। तो इस इधर मैंने ले लिया I1, इस जंक्शन पे देखो इसका नाम यदि मैं रख दूं, नाम मैं शुरू में ही रख लेता हूं ABCDEF। तो बी पॉइंट पे देखो करंट आई आ रहा है, एक तरफ I1 चला गया तो बचा कितना I माइनस I1, तो मैं जंक्शन रूल मैंने यहीं पे अप्लाई कर दिया। ये बात समझ में आया। बी पॉइंट पे करंट I आ रहा है, एक तरफ गया I1 तो बचा कितना I माइनस I1, तो मैंने जंक्शन रूल यहीं पे अप्लाई कर दिया। इधर से करंट आ रहा है I माइनस I1 और इधर से करंट है I1, दोनों मिलके हो जाएगा I। ठीक है, तो देखो हमारे पास 2 अननोन है, I एंड I1, 2 अननोन है, तो हमें चाहिए 2 इक्वेशन। 2 इक्वेशन कैसे मिलेगा, तो एक हम इसमें लूप रूल लगाएंगे, एक हम इसमें लूप रूल लगाएंगे। ये हो गया इन लूप A B E F A। तो पहले मैं लिख लेता हूं तरीके से, इसको लिख लेता हूं मैं ऐसे A माइनस बी प्लस B माइनस E माइनस F VF माइनस VA इक्वल टू A माइनस बी क्या हो गया, छोटा से बड़ा, तो ये हो गया -6। बी से ई करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हाइयर होगा, ये लोअर होगा। हम उसी के अकॉर्डिंग लेंगे जो करंट हमने डायरेक्शन ले रखा है।
बाद में उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, वो तो बात की बात है। अभी तो हम उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे जो हमने करंट का डायरेक्शन शो कर रखा है। तो बी से ई जाओगे तो हाइयर माइनस लोअर पॉजिटिव, तो होगा आई आर, ये हो जाएगा I1 इंटू टू। ई से एफ, तो इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, तो ये हाइयर माइनस लोअर हुआ, ये हो जाएगा आई इंटू टू। और एफ से ए में कुछ भी नहीं है तो जीरो, वापस ए तक आ गए जीरो। तुम्हारा इक्वेशन क्या बना, 2i प्लस 2i1 प्लस 2i इजकल टू 6, ये हो गया I1 प्लस आई इजकल टू 3। तो I1 का वैल्यू हो गया 3 माइनस आई, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा मैं यहीं पे लिखता हूं, इन लूप बी सी डी ई बी, बी से सी जाओ कुछ भी नहीं, सी से डी जाओगे 3 होगा। इसमें देखो करंट ये फ्लो कर रहा, तो ये हाइयर हुआ ये लोअर हुआ, तो डी माइनस ई पॉजिटिव होगा। करंट का वैल्यू है आई माइनस I1 इंटू टू। और ई से बी जाओगे तो देखो लोअर माइनस हाइयर है, तो निगेटिव लिखेंगे, करंट इंटू रेसिस्ट, ये हो गया 3 प्लस 2i माइनस 2i1 माइनस 2i1 इक्वल टू 0, ये हो गया 2i माइनस 4i1 इक्वल टू माइनस 3। ये 2i माइनस 4, I1 का वैल्यू पुट कर दो इधर से, 3 माइनस आई इक्वल टू माइनस 3, ये हो गया तुम्हारा 2i माइनस 12 प्लस 4i माइनस 3, ये हो गया 6i इक्वल टू 2 माइनस 3 इक्वल टू 9, i इक्वल टू 9/6, 1.5 एम्पियर। ऐसे 1 में पुट कर दो वापस, पुट इट इन 1, तो I1 का वैल्यू 3 माइनस आई, ये भी 1.5 ही आ गया, वाह, दोनों 1.5 ही आ गया। इसका मतलब I माइनस I1 जीरो हो जाएगा। आया समझ में? हमारे पास दो लूप थे, तो पहले हमने एक करंट स्टार्ट किया, एक जंक्शन मिला हमें, तो वहां पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो दो अननोन थे, तो दो इक्वेशन चाहिए थे, तो दोनों लूप में मैंने लगाया लूप रूल, दोनों को सॉल्व करके हमें करंट मिल जाएगा। तो I का वैल्यू भी हमें मिला 1.5, I1 भी मिला 1.5। इसका मतलब देखो क्या हो गया, I, तो I किस में करंट फ्लो कर रहा है, 2 ओम में, तो 2 ओम में 1.5 होगा, इस 2 ओम में भी 1.5 होगा, लेकिन ये जो तीसरा नीचे वाला 2 ओम है राइट साइड में, इसमें I माइनस I1 जीरो हो गया, तो इसमें करंट जीरो जीरो फ्लो करेगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम हो जाता है जहां पे दो लूप हो जाते हैं। यहाँ पे देखो, इस सर्किट में दो लूप हमारे पास है, तो इसमें बिना किरचॉफ्स के नहीं बन सकता। तो फर्स्ट स्टेप है करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो करंट को डिस्ट्रीब्यूट करें कैसे करेंगे, तो कहीं से भी तुम करंट स्टार्ट कर लो। तो जैसे मैंने ए बी में करंट ले लिया आई, फिर यहाँ पे मुझे बी पे पहुंचे तो दो पाथ है, तो एक तरफ मैंने किया करंट I1, तो दूसरी तरफ करंट हो गया I माइनस I1। तो बी से आ रहा I1, इधर वाले राइट वाले पाथ से आ रहा I माइनस I1, ये दोनों मिलके देखो यहाँ पे ई पे देखो I1 आ रहा है, इधर से I माइनस I1, तो दोनों मिलके I हो गया, तो इधर चला गया तुम्हारा I। तो फर्स्ट हमारा का क्या काम है कि करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना। उसके बाद देखो हमारे पास दो अननोन है I एंड I1, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए। तो जो दो लूप दिख रहा है लेफ्ट में और एक राइट में, दोनों में लूप रूल लगाएंगे, बन जाएगा हमारा। फिर जैसे सॉल्व करना किया था
करना वो इसी तरह से इक्वेशन लिखना है, दो इक्वेशन बनेगा, दो अननोन होंगे, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से मैंने I1 निकाला और सेकेंड वाले इक्वेशन में I1 का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, अभी करोगे तो तभी तो तुम्हें पता चलेगा कहाँ पे नहीं समझ में आया। इसमें फाइंड करो करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। तो सबसे पहले तुम्हें करंट डिस्ट्रीब्यूट करना, कहीं पे भी करंट आई लो, उसके बाद जहाँ पे दो पाथ मिलेगा उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक तरफ I1 दूसरी तरफ I-I1। इसमें देखो मैं करंट बनाओ तो जो बड़ा सेल है उसके अकॉर्डिंग मैं करंट यदि लूँ, ये करंट आई लिया मैंने, तो इधर आई हुआ, तो राइट की तरफ भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, आई। फिर मैंने इधर करंट ले लिया I1 और इधर करंट ले लिया मैंने I-I, और ये दोनों मिलके फिर से आई हो जाएगा। अब मैं नाम रख लेता हूँ A B C D E। लूप रूल दो लूप में लगा देंगे, क्लॉकवाइज भी लगा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज लगा सकते हो, तो मैं क्लॉकवाइज ही लगाता हूँ। तो फर्स्ट में देखो, इन लूप A B E F A, ए से बी देखो तो ये हो गया +12, बी से ई देखो तो करंट फ्लो कर रहा नीचे से ऊपर, तो नीचे हुआ हायर, ऊपर हुआ लोअर, तो बी से ई लोअर माइनस हायर, तो -IR, I1 इंटू 2। ई से एफ -I इंटू 1, और एफ से ए ये हो गया I + 2I1 = 12, इक्वेशन नंबर 1।
दूसरे लूप में इन लूप बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, बी से सी जाओ तो जीरो, कुछ नहीं है। सी से डी जाओ, हाइयर माइनस लोअर, ऊपर देखो बड़ा टर्मिनल है ना, तो ये हाइयर होगा ये लोअर होगा। तो सी से डी जाओगे तो पॉजिटिव, डी से ई तो करंट फ्लो करता है हाइयर से लोअर, तो डी से ई जा रहे हैं तो लोअर माइनस हाइयर नेगेटिव, ये हो गया आई माइनस आई वन इंटू टू। और ई से बी की तरफ हाइयर माइनस लोअर, तो ये हो गया टू आई वन। इससे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा माइनस टू आई प्लस फोर आई वन इजकल टू माइनस थ्री। इसे टू से डिवाइड कर देता हूं, ये हो जाएगा माइनस आई प्लस टू आई वन इजकल टू माइनस थ्री बाई टू। अब दोनों को ऐड कर दो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। सॉल्व किसी भी तरीके से कर सकते हो, वन प्लस टू, या तो ऊपर से आई का वैल्यू पुट कर दो या दोनों को ऐड कर दो। तो मैं दोनों को ऐड करूंगा तो आई माइनस आई कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा फोर आई वन इजकल टू ट्वेल्व माइनस थ्री बाई टू। सो 24 माइनस थ्री 21 बाई टू, तो आई वन का वैल्यू हो गया 21 बाई एट। इसका वैल्यू वापस पुट कर दोगे तो आई मिल जाएगा। इसे वन में पुट कर दो तो आई प्लस वन 21 बाई फोर इजकल टू 12। आई का वैल्यू 12 माइनस 21 बाई फोर, 48 माइनस 21 27 बाई फोर। ठीक है, तो आई मिल गया, आई वन मिल गया। तो आई का मतलब 1 एम्पियर से करंट हो गया तुम्हारा 21 बाई एट, नहीं 27 बाई फोर। आई वन का मीनिंग 2 ओम से जो है उससे हो गया तुम्हारा 21 बाई एट। और आई माइनस आई वन क्या हो जाएगा, तो उसी तरह से अब पुट कर दो आई माइनस आई वन। तो आई का वैल्यू है तुम्हारा 27 बाई फोर और ये है 21 बाई एट। एलसीएम ले लो 8, 54 माइनस 21, ये हो गया 33 बाई 8 एम। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्लियर हुआ तुम्हारा। नहीं क्लियर हुआ, चलो एक और प्रॉब्लम देता हूँ, उसको फिर से करना, इसको बताने से कोई फायदा है नहीं, इसको बाद में तुम देख लेना। एक और प्रॉब्लम देता हूँ।
इसमें भी तुम्हें करंट फाइंड करना थ्रू इच रेसिस्टर। तो मैं फर्स्ट स्टेप में कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन तुम्हें पता चल जाए क्या होगा। फाइंड थ्रू इच रेसिस्टर। तो तुम यहाँ से जो मैं करंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ उस तरह से करना ताकि कैलकुलेशन में तुम्हें पता चल जाए क्या गलती कर रहे हो। ये करंट आई मैंने इधर लिया, इधर कर दिया मैंने I1 और इधर कर दिया मैंने I माइनस आई। और इधर से आ रहा है I1, इधर से आ रहा है I माइनस I1, दोनों मिलके फिर I हो जाएगा। तो एक लूप रूल तुम इसमें लगा दो, एक लूप रूल इसमें लगा दो, एक लगाओ इन लूप ABDA और दूसरा लगाना इन लूप BCDB। अब बनाओ, देखो बन जाएगा। पहले मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फाइंड करंट थ्रू इच रेसिस्टर। तो ए से बी जाओगे तो क्या लिखोगे बताओ। यहाँ पे तुमने क्या लिखा है, ए से बी में ये लोअर है, ये हायर है। तो ए माइनस बी क्या लिखा, -12 लिखा। फिर बी से सी देखो करंट फ्लो करता है हायर से लोअर, इसको लिख लिया करो ताकि तुम्हें गलती ना हो। तो हायर माइनस लोअर पॉजिटिव हो गया, ये हो जाएगा 2I1। और फिर डी से ए में ये हायर हुआ, ये लोअर हुआ, फिर हायर माइनस लोअर पॉजिटिव, ये हो गया 2I इक्वल टू 0। 2I प्लस 2I1 इक्वल टू 2 I प्लस I1 इक्वल टू 6। तो I1 का वैल्यू हो गया 6 माइनस I इक्वेशन। अब दूसरे लूप में इक्वेशन लिखो। इसमें B से C ये हुआ हाई, करंट फ्लो कर रहा हायर से लोअर, तो B से C लिखेंगे पॉजिटिव होगा, ये हो जाएगा 2I माइनस I। C से D हायर माइनस लोअर, हायर लोअर, हायर माइनस लोअर 3। और D से B लोअर माइनस हायर देखो लिखा हुआ है, तो D की तरफ लोअर है तो माइनस होगा, -2I1। ये हो गया 2I माइनस 4I1 प्लस 3 इक्वल टू 0। I1 का वैल्यू पुट कर दो, 2I माइनस 4, 6 माइनस I प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया 2I माइनस 24 प्लस 4 3 इक्वल टू 0। 6I इक्वल टू 21। तो I का वैल्यू हो गया 6, 7/2, 3.5 एम्पियर।
इसे पुट कर दो 1 में। I1 का वैल्यू 3.5, ये हो गया 2.5 एम्पियर। और I माइनस I1 क्या आएगा? 3.5 माइनस 2.5, ये क्लियर हुआ? ये समझ में आया? समझ में आ गया? इसमें सभी को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, मैंने लूप रूल लगाने में दिक्कत होती है। इसमें मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। एक और प्रॉब्लम देता हूँ, नेक्स्ट करें। नो तो तुम कर ही लो, बाद में कर लो। उसी तरह का देता हूँ जैसा मैंने अभी दिया था। ये बना, फाइंड करंट थ्रू इच रेसिस्टर। फर्स्ट स्टेप है करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो कहीं से भी आई लिखो और दो पाथ जहाँ पे मिले वहां पे तुम्हें एक तरफ I1, दूसरी तरफ I माइनस I1 कर दो। फिर दो लूप है, दोनों में लूप रूल लगा दो, बन जाएगा। तो सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूट करके मुझे बता दो तुमने क्या किया। तुमने बताओ आई का वैल्यू कहाँ पे लिया, किसके बीच में, ए और बी के बीच में लिया आई? किधर लिया, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? राइट की तरफ, ऐसे लिया तुमने आई। फिर यहाँ पे बताओ I1 किधर लिया, वर्टिकल वाले में या डायगोनल वाले में, किसमें लिया I1? डायगोनल में तुमने लिया I1 इस तरह से, और इधर तुमने ले लिया I माइनस I। ठीक है, और ये दोनों मिलके फिर क्या हो जाएंगे I। अब एक बार लूप रूल इसमें लगा दो, एक बार लूप रूल इसमें लगा दो। और हायर लोअर तुम पहले ही लिख लो, अभी कंफ्यूजन होती होगी तो उसमें हायर लोअर लिख लिया करो, ताकि तुम्हें ये हायर ये लोअर। करंट बी से डी की तरफ कर रहा है तो ये हायर ये लोअर, यहाँ पे ये हायर ये लोअर। और 2 ओम में ये हायर ये लोअर। इसमें करंट बी से सी की तरफ फ्लो कर रहा है तो ये हायर ये लोअर, ताकि तुम्हें बाद में कंफ्यूजन ना हो। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन लूप पहले ऊपर वाले में लगा दो, ए बी डी। फर्स्ट लूप लिख लेना तो मुझे बताना, फिर मैं लिखता हूँ, फिर तुम चेक कर लेना फर्स्ट लूप का इक्वेशन। लिख, एक मिनट मैं भी लिख लेता हूँ। ए से बी गए तो लिखेंगे मैं 16, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4I1 प्लस 2I इक्वल टू 0।
ये हो जाएगा I प्लस 2I1 इक्वल टू -8, यही आया। अब दूसरे लूप में लिखो इन लूप BCDB। यहाँ से I1 का वैल्यू निकालने ले तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ से I का वैल्यू लिख लो -8 -1। तो इसमें क्या इक्वेशन बना, B से C, ये हो गया 2I माइनस I1 -4, फिर -4I1 इक्वल टू 0, 2I माइनस 6I1 इक्वल टू 4, 2 से डिवाइड कर दो, I माइनस 3I1 इक्वल टू 2। I का वैल्यू पुट कर देते हैं, -8 -2I1 -3I1 इक्वल टू 2, 5I इक्वल टू -10 हो जाएगा। तो I1 का वैल्यू -2 आ गया। पुट इट इन 1। I का वैल्यू -8 -2, I1 का वैल्यू -2 -4 हो, और I माइनस I1 -4 -2 आ गया। तो सभी माइनस आ गया, मतलब सभी में जो डायरेक्शन लिया है उसको अपोजिट कर देंगे, वैल्यू सेम रखेगा। तो जो सबसे लेफ्ट में देखो जो वर्टिकल है 2 ओम, उसमें करंट है I, और I का वैल्यू निकाला हमने -4। इसका मतलब करंट ऊपर की तरफ नहीं, करंट नीचे की तरफ फ्लो करेगा 4 एम्पियर। ठीक है, I1 का वैल्यू मैंने डायगोनल में लिया है B से D की तरफ, तो B से D की तरफ नहीं, वो भी नेगेटिव है, मतलब करंट D से B की तरफ फ्लो करेगा 2 एम्पियर। और I माइनस I1 राइट वाला जो है 2 ओम, उसमें ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर फ्लो करेगा 2 एम्पियर, ये चीज। तो जहां पे तुम्हें नेगेटिव आ जाए वहां पे सिर्फ डायरेक्शन को उल्टा हो जाएगा, वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर। एक और कर लो प्रैक्टिस से। इसमें निकालो, तो इसमें जो डायगोनल है उसमें बैटरी भी है और रेसिस्टर भी है, तो दोनों को कंसीडर करना है। ए बी सी, तो करंट जैसे लेते हैं तो उसी तरह से ले डालो, यहाँ पे I, यहाँ पे I1, और यहाँ पे I माइनस I। यहाँ पे सिर्फ चेंज ये हुआ कि जब B से D जाओगे ना, तो पहले सेल को भी कंसीडर करोगे, उसके बाद रेसिस्टर को भी कंसीडर करोगे, दोनों के लिए लिखोगे लूप को, पोटेंशियल। फाइंड करंट थ्रू
each resistor। तो फर्स्ट ऊपर वाले में इक्वेशन लिख के मुझे बताना, फिर मैं लिखूंगा। ए से बी, तो इसमें क्या लिखे, -12, बी से डी आओगे तो पहले सेल मिलेगा हाइयर से लोअर, तो ये लिखोगे +2, फिर करंट के डायरेक्शन में 2I1 और यहाँ पे I होगा +2I। यही देखो आया तुम्हारा। तो I1 का वैल्यू हो जाएगा 5 - I, इक्वेशन नंबर। अब दूसरे लूप में लिख डालो। तो इसमें B से C जाओगे तो हो जाएगा तुम्हारा 2I - I1, फिर हो जाएगा -4, फिर करंट इधर फ्लो कर रहा है तो -2I1 - 2 = 0। देखो यही लिखा तुमने सेकेंड वाला इक्वेशन। जब डायगोनल में जाएंगे ना तो रेसिस्टर को भी कंसीडर करेंगे, फिर सेल को भी कंसीडर करेंगे, दोनों को कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2I - 4I1 = 6। पहले 2 से डिवाइड कर देता हूँ, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। I1 का वैल्यू 5 - I = 3। ये हो गया 4I - 15 = 3। तो I का वैल्यू हो गया 18/4। ये हो गया 0.5 एम्पीयर। और -I1 ये हो जाएगा तुम्हारा 4.5 - 0.5। क्लियर? बस इस तरह से कर लेना होता है। तो प्रॉब्लम में तुम्हें देखोगे 2 लूप के प्रॉब्लम बोर्ड में आए हैं, लेकिन इस तरह से नहीं आते, थोड़े चेंज करके आते थोड़ा सा। ठीक है, तो मेन कंसेप्ट ये था कि हमें इसमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, फिर लूप लगाना होता है। तो बाद में जब हम पावर के प्रॉब्लम करेंगे, पोटेंशियोमीटर की प्रॉब्लम करेंगे, तो ये सभी जगह यूज होने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका डायरेक्ट यूज तो किरचॉफ्स का तुम्हें नहीं दिखेगा, पर इनडायरेक्टली बहुत जगह यूज होता है ये। ठीक है, तो इसे एक बार जितने मैंने बताया सबका सर्किट ड्रॉ करके खुद एक बार प्रैक्टिस कर लेना सब तुम्हें। ठीक है, क्लियर?